बहुत ही छोटा और क्विक कॉल मैं इनफैक्ट मार्केट पर लेना चाहूंगी। क्या कुछ और कंसोलिडेट कर सकता है आशीष ये बाजार, निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक? देखिए अर्शिता जी, जो ओवरऑल बाजार का रुझान है वो फिलहाल पॉजिटिव है लेकिन हम देख सकते हैं 26,000 के आंकड़े से यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। 26,002 का एक गेन लेवल था जहां पे हमारा टारगेट था, वो अचीव हुआ। और यहाँ पर एक गुंजाइश है 25,850 का जो एक माइनर सपोर्ट है, और 26,000 इस रेंज में रह सकता है। लेकिन फिलहाल बाय ऑन डिप्स का ही माहौल बना रहेगा। पिछले 10 दिनों में आप देखेंगे तो मार्केट ने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं किया है। उससे पता चलता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स में बाइंग हो सकती है। बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी, लेकिन आज के दिन में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से 54,254 200 बैंक निफ्टी छू सकता है। और निफ्टी अगर ऊपर में 25,980 फिर से निकालता है तो गुंजाइश है 26,100 तक जा सकते। तो ओवरऑल ट्रेंड बाय पर ही रहेगा, भले ही आज इंडेक्स थोड़ा सा शांत बैठा है। चलिए, तो बाय कहां पर करना है उस पर आते हैं। चलिए अब आशीष का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। आशीष ने एक तो एनएमडीसी स्टील में कल प्रॉफिट बांधा था 5330 के आसपास। वो रॉक इंजीनियरिंग से आज एग्जिट कर लिया नियरली 590 के लेवल्स पर। तो ये एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। पहला ट्रेड क्या रहेगा आशीष आज के लिए? देखिए, पहला ट्रेड जो रहेगा वो है ग्लैंड फार्मा में। यहाँ पर एक स्टॉक ने एक फील्ड ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद वापस से रिवर्स हुआ है ऊपर की ओर, और अपने 20 डीएमए के वापस ऊपर आ चुका है। ओवरऑल रुझान पॉजिटिव लग रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप अच्छे हो रहे हैं आज सुबह से। तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम बन सकते हैं ग्लैंड फार्मा में। बाय की राय होगी, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1825 का, और टारगेट आएगा 2070 का। 2070 के लिए ये ग्लैंड फार्मा की बात हो रही है, नॉट ग्लेनमार्क फार्मा, करेक्ट आशीष? बिल्कुल, ग्लैंड फार्मा हाँ, की बात हो रही है, ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा जो 1880 के आसपास बिल्कुल। ट्रेड कर रहा है। गलती से हम वो ग्लेनमार्क फार्मा दिखा रहे थे, लेकिन ग्लैंड फार्मा जो कैश मार्केट वाली कंपनी है उसमें एक तेजी की राय। 2070 का टारगेट, 1825 आपके लिए स्टॉप लॉस। इस स्टॉक में आज करीब करीब 1.5% तक के मूव्स देखने को मिले हैं। ये आपके सामने 27 रुपए की बढ़त दिखा रहा है। आज वैसे फार्मा कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके एक्शन लौटता दिखाई दिया जरूर है। आशीष बताइए, पिरामल फार्मा सुबह की तेजी के बाद अब कुछ फॉलो थ्रू का मौका है या बस निकल गई? नहीं, देखिए यहाँ पर पिरामल फार्मा पे अगर आप देखें तो एक पोल एंड फ्लैग का एक पैटर्न बना था, जहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई थी करीबन 189 से लेके जो हाई हुआ था 243 पे के आसपास। उसके बाद एक कंसोलिडेशन, थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट आया था, और आज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। टॉप पे से प्रॉफिट बुकिंग आई है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब तक ये गैप जो लेवल है वो अनफिल्ड रहता है। तो 221 के स्टॉप के साथ में मैं तो लॉन्ग की राय दूंगा। यहाँ पर ऊपर में करीबन स्टॉक वापस से 243 के लेवल्स तक जा सकता है, जो कि प्रीवियस पीक है। तो ओवरऑल रुझान बाय पर ही रखना चाहिए पिरामल फार्मा में। बाय की तरफ ही बैठे रहेंगे ये इस समय। लेकिन ये इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, ये हम वैसे डिस्कस कर रहे थे। आपके पोर्टफोलियो में ग्लैंड फार्मा है, कुछ और ट्रेड जोड़ने का इरादा है इस समय? नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे। बाजार यहाँ से कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। गुंजाइश है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सके तो लोअर लेवल्स पे अच्छे स्टॉक्स मिलने की गुंजाइश है, तो वेट करके फिर ऐड करेंगे। अब ओवरऑल स्थिति क्या बन रही है और कौन कहां पहुंच रहा है, तो ये देखिए। अब हरीश आगे हैं 3.74% के रिटर्न्स के साथ। आशीष के रिटर्न्स हो गए 3.28% के, और ओम लगभग 1% के रिटर्न्स पर हैं। ये आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। कोई भी बदलाव होगा तो इसका एक अपडेट हम 1 बजे मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे ज़रूर।